अस्सलाम वालेकुम। राउंड ऑफ न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सुलेमान मुबश्शिर। नाजरीन, पाकिस्तान में माजूर अफराद यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ज़्यादातर मगरबी ममालिक के मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता है। माजूरों के बारे में वबाई अमराज की दुरुस्त सबूत की कमी, नाकाफ़ी वसाइल, सेहत की देखभाल की कमज़ोर सहूलियात और कारकुनों की कमी माजूर पाकिस्तानियों की ज़रूरियात को पूरा करने में बड़ी रुकावटें हैं। यूएनडीपी ने अंदाज़ा लगाया है कि तकरीबन 6.2% पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में माजूरी का शिकार हैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद के हकूक़ की बात करें तो इस पर भी मुकम्मल काम नहीं होता, यानी कि उनको अपने हकूक़ से महरूम कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम इसी सिलसिले में बात करेंगे, क्योंकि हर साल पूरी दुनिया में 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मनाया जाता है। हमें आज ज्वाइन किया है आबे अकरम ने, जो कि फाउंडर ऑफ नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, एंड शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट ऑफ पाकिस्तान। शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द BBC's 100 Women in 2021. Thank you so much, ma'am, for joining. We are really honored. सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि 3 दिसंबर हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, और पाकिस्तान में इस दिन के बारे में कितनी अवेयरनेस है। थैंक यू सो मच सुलेमान, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। क्योंकि आज का दिन और स्पेशली आपने जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जहाँ पे भी हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, एडवोकेसी और उन सब चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि इस माइंडसेट को हम चेंज कर सकें कि डिसेबिलिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, ये भी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जाती है कि डिसेबिलिटी को आप चैरिटी या मेडिकल अप्रोच की बजाय अगर सोशल पर्सपेक्टिव से या ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको एक बहुत डिफरेंट सी पिक्चर नज़र आती है कि ये मेरा राइट है कि मुझे एक्सेसिबिलिटी दी जाए, ये मेरा राइट है कि मुझे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों तक रसाई मिल सके। और इसी के हवाले से जो एडवोकेसी है 1980s से पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, और हम बहुत अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं। और यही जो इंटरनेशनल डे होता है, इसको हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं कि जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं या हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उसके साथ साथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इंगेज किया जाए, ताकि उनकी आवाज़ को हम शामिल करके उनके मसाइल के ऊपर बात कर सकें। तो इस पे अभी जैसे इस इंटरनेशनल डे के हवाले से भी ना सिर्फ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि हम कमिटमेंट्स भी चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जिस पे हम लोग उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एक डिग्निफाइड लाइफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को मिल सकती है। थैंक यू। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मुलाजमत में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोटा सिस्टम तो होता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। इसकी क्या वजह है और इसके कौन ज़िम्मेदार हैं? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले तो सबसे पहले जो मैंने बात की कि कोटा सिस्टम इनफ, इट्स नॉट इनफ। लाइक आपको चाहिए कि कोटा के साथ-साथ आप बिल्कुल इंक्लूसिव और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब प्रोवाइड हमें करें। इस टाइम पर सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाना है। एग्जैक्टली और जैसे हमारी कोटा सिस्टम इसलिए होता है कि जब आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो स्पेसिफिक सीट्स हैं, ताकि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दें और उनकी एक विजिबिलिटी हो, उनके पता चले कि कौन कौन से उनको बैरियर्स फेस करने पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज में भी उनको इंक्लूड कर सकते हैं। और जहाँ तक कोटा की बात है तो वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उस तरह से हमें विजिबली नजर नहीं आ रहा, तो उसको भी काम करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट जो कोटा सिस्टम स्पेसिफिक है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उससे हमारे जो बैरियर्स और जो गैप्स नज़र आ रहे हैं उसको हम प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकें। प्लस ये कि हमारे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप अवेयरनेस के साथ साथ बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स, और पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन लेवल के ऊपर जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। अगर हम देखें, पाकिस्तान की असेंबली में 2020 में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स के लिए एक बिल मंजूर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें वाज़े तौर पर निशानदेही की गई थी कि
कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो उनके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इस बिल को पास हुए हुए। किस हद तक इस बिल पर अमल दरामद हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूट्स में? बिल्कुल, बिल का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि 1980s में जो लेजिस्लेशन बनी थी उसके बाद से कोई भी ऐसा हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था कि जहाँ पे हम डिसेबिलिटी राइट्स की ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में बात कर सकें। द एक्ट ऑफ 2020 जो कि आईसीटी का है, इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध गवर्नमेंट, जीबी गवर्नमेंट, इन सब ने अपने अपने बिल जो है वो पास किए हैं और जो ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में है। इसके ऊपर टाइम थोड़ा सा इसलिए है कि हमें प्रोटोकॉल्स, इम्प्लीमेंटेशन और उन सब चीज़ों के लिए लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके काम करना पड़ता है। पार्लियामेंट हाउस ने दे हैव एस्टैब्लिश्ड द स्पेशल कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एस्टैब्लिश की, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर पार्ट ऑफ दैट काउंसिल। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इस सारी कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इनके थ्रू हम लोग ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स एंड देन एलोकेशन ऑफ द बजट और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको एक सीरियस लेवल पे लेकर जाया जाए और सब अपनी कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पे काम करें। सही। अभी आपने जिस तरह गवर्नमेंट की बात की, हम देखते हैं काफ़ी सारी एनजीओज़ भी हैं जो डिसेबिलिटी राइट्स पर काम कर रही हैं। आपकी एनजीओ माशाल्लाह से इट्स वन ऑफ द लीडिंग एनजीओ ऑफ पाकिस्तान जो कि डिसेबिलिटी राइट्स पर काम कर रही है, स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। किस हद तक हमें ज़रूरत है और एनजीओज़ की, और या हमें प्राइवेट या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर बात करने की, और जो अवेयरनेस है ख़ास तौर पर, वो हमें गवर्नमेंट लेवल पर देखने पर नज़र नहीं आ रही। लाइक मीडिया कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं जो कि ख़ास तौर पर, ये तो आज का दिन जो 3 दिसंबर है, हम देखें तो इस तरह से हमें कोई मीडिया कैंपेन भी नज़र नहीं आ रही, कोई अवेयरनेस नहीं हो रही। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि मीडिया का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप उसके अंदर डिसेबल पर्सन्स की आवाज़ को शामिल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। और सेकंड, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जैसे हम लोग इंटरनेशनल डेज़ को ऑब्ज़र्व करने का मेन पर्पज़ ही यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट्स के ऊपर आवाज़ उठा सकें और इसमें हर लेवल पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने सही। फ्लड में भी देखा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अगर आप उनकी आवाज़ शामिल नहीं करेंगे तो लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुँचेगी। सही। लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, कहीं भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमारे पास उस टॉपिक के ऊपर हमारे पास डेटा मौजूद होना चाहिए। क्या हमारे पास इस टाइम पर पाकिस्तान में डेटा मौजूद है? अगर है तो वो क्या है? सबसे ज़्यादा इसमें जेंडर कौन सा है? मेल ज़्यादा डिसेबल पर्सन है या हमारे पास विमेन है? हमारे पास जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जो कि 10 से 15% है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। उसमें से 50% वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी की है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सेंसस हुई है उसमें 0.04 समथिंग, तो दैट्स लाइक ना होने के बराबर है। तो इस पे बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन ऑफ डेटा की भी बात करने की ज़रूरत है। फिर डिफरेंट उसमें प्लेटफॉर्म्स पे आप किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, बट वी विल डेफिनेटली, वी आर वर्किंग क्लोजली विद द स्टैटिस्टिकल ब्यूरो और उनको हम ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं कि ताकि जो नेक्स्ट सेंसस है उसमें एटलीस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया जा सके। डेटा कलेक्शन में भी काफ़ी आपको मुश्किलात फेस करनी होती होंगी, ख़ासतौर पे रूरल एरियाज़ में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेटा कलेक्शन में ऑब्वियसली जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें वो रियल सिचुएशन और वो गैप्स नज़र नहीं आ सकते। उनके पास पता है उनको कि कहाँ पे डिसेबल पर्सन्स हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ इंटरेक्शंस, मीटिंग्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा ये कि आप अवेयरनेस कि हमारा ये डेटा
किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, हम उसको कहाँ पॉलिसी लेवल पे चेंज करने के लिए कर रहे हैं या फिर उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें डिसाइड करके और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और फिर वॉशिंगटन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है इसमें। सही, थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन आज की साबित हुई। हमने भी अपने चैनल के थ्रू एक छोटी सी काविश की है अवेयरनेस की, लोगों को अवेयर करने की इस दिन के बारे में। हमें इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमदर्दी की नहीं है, हमें इस टाइम पर सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने की है, जिसके बारे में हमने आज बात की कि गवर्नमेंट लेवल पर भी पॉलिसीज़ बन रही हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये शो पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने फीडबैक का इजहार लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।